no contact tarot reading in Hindi. So this is for my Hindi viewers. So if you don't understand Hindi, please be respectful. I have to post Hindi videos for my Hindi viewers, and I put almost every day 4 videos for in English. So if you like my channel, so please you can go to my channel and you can just watch other videos that might suit you. And अगर मेरे भाइयों बहनों आपके लिए है ये रीडिंग हिंदी में, आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि हिंदी में रीडिंग करो दीदी. इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू डू इट ऑल द टाइम इन हिंदी बिकॉज मुझे इतना फ्लुएंटली हिंदी नहीं आता है. सो मेरे लिए हिंदी में रीडिंग करना बहुत ही मुश्किल की बात होता है. तो देखते हैं आपकी पर्सन जो है उनका करंट एनर्जी क्या है. और अगर मैं आपको अगर आप मुझसे रीडिंग बुक करना चाहते हो, ओनली ऑप्शन है आप मुझे मेरी ईमेल में मैसेज करो divinemothersguidance@gmail.com. एंड मेरा कोई बैकअप अकाउंट नहीं है. मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है विथ 3600+ फॉलोअर्स, एंड मेरा एक ही टिकटॉक अकाउंट है डिवाइन मदर्स गाइडेंस विथ 1220K+ फॉलोअर्स. और कोई भी अकाउंट पे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो फेक आईडी है. स्कैमर्स मेरा वीडियो चोरी करके प्रोफाइल बनाते रहते हैं. आपको फॉलो करेंगे, शायद आपको मैसेज करेंगे, उनसे इंटरेक्ट मत करना. मैं कभी भी आपको जाके मैसेज नहीं करूंगी ऑफर करके मेरे को ड्रीम आया ऐसे सब कुछ. मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती. और फेसबुक और जो है ना वो क्या टेलीग्राम वो सब मेरे पास नहीं है. सो मैं सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है. प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हिंदी रीडिंग पोस्ट करते हुए मेरा 3-4 सब्सक्राइबर चले जाते हैं. सो अगर आप चाहते हो कि दीदी हिंदी वीडियो पोस्ट करो, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो. थैंक यू सो मच. सो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है उनका करंट रीडिंग उनका करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और ये कनेक्शन के बारे में. ऑलराइट. अच्छा, तो ये जजमेंट का कार्ड है. ओके, टेम्परेंस. ठीक है ना. तो देखते हैं आगे जाके क्या दिखा रहा है. आपके पर्सन के बारे में सोचो. अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे फिर ही आपका रीडिंग है, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो उसको क्लेम करने का कोई ज़रूरत नहीं है. सारे रीडिंग्स कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए नहीं होता है. जो रीडिंग आपके लिए है, आपको लगता है कि आपको ऐसा ही लग रहा था जो मैं बोल रही हूँ, तो ही आपका रीडिंग हो सकता है. अच्छा, तो इधर पे क्या आया अभी? 3 ऑफ वॉन्ड. ओके, तो देखते हैं. टेम्परेंस, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ शॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एस ऑफ वॉन्ड. ओके, आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ईगो है बाबा, बहुत हाई ईगो है. 6 ऑफ वॉन्ड इनका जो है ना, वो जो चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए सब कुछ. जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, वो मेरे तरह से सबको चलना पड़ेगा, ऐसे टाइप का एनर्जी है. तो उसमें क्या होता है ना, ये लोगों की दूसरों की बात सुनते नहीं है. बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी होता है. सबको चाहते कि मेरी तरह से ही चलो आप जो आपको इस रिश्ते में रहना है तो मेरी बात सुन के रहना है. जो मैं बोल तो मेरा एवरीथिंग इज माई प्रायोरिटी. तो आपके बात ज़्यादा सुनते नहीं है, और आप कुछ बोलने जाओ तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं. और उनको लगता है कि हर बात पे, हर झगड़े पे उनको ही विन करना है. वही दे विल बी सेइंग द लास्ट वर्ड्स. ऐसे ही उनका एनर्जी है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसे हैं, ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है. तो जो मैं देखती हूँ, जो आपके जो इंसान है, अभी आपका जो फाइट हुआ है या नो कॉन्टैक्ट हुआ है, इट कैन बी ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो. देखो, थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा से कोई रोमांटिक पार्टनर होगा ऐसे जरूरी नहीं है. कोई फादर मदर डोंकी मंकी, उनका काम वगैरह, उनका एडिक्शन, ये सब कुछ भी हो सकता है. तो मैं जो देख रही हूँ, तो ये आपके जो पर्सन है, लेकिन जो उनका अभी चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ अभी, ये बहुत ज़्यादा अपना काम में उलझे हुए हैं. मतलब उनका काम के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. उनके काम के साथ, उनके जॉब के साथ, समथिंग रिलेटेड टू देयर फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रहा है. तो उनको बहुत ज़्यादा फोकस उन पे देना हो रहा है. तो उनको शायद अपना कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट आ गया, कोई काम आ गया जो उनको कुछ उनके ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा चला गया. और ये भी एक चीज़ है, आपके पर्सन जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो सकते हैं आपके काम के बारे में, बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं काम के बारे में. तो ये भी हो सकता है. और ये भी चल रहा है कि शायद उनकी ज़िंदगी में पैसे का कुछ सिचुएशन चल रहा है. देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है. सब कुछ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है वही आपका है. मैं बार बार बोलती हूँ ये बात, सबके साथ ये नहीं मैच करेगा. तो आपको जिनका जो सिचुएशन, जिन लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरे रीडिंग है, मेरे पर्सन का ही हो सकता है, तो उनका ये रीडिंग है. तो उनको अभी जो भी है, उनका ध्यान पूरा उनके काम में है. और ये भी एक बात है, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा काम पे बिजी रखते हैं टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स. ओके, अनदर चीज आई एम सेंसिंग हियर. लेकिन जो भी चल रहा है, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक डिलेमा जैसा चल रहा है. आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आपका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. आप उनकी ज़िंदगी में स्टार जैसे आ रहे हो. देखो, ये जो हाथ है ना, देखो, इट्स पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द स्टार. इट्स अ हैंड पॉइंटिंग आउट टू द स्टार. तो आप उनकी ज़िंदगी में स्टार हो.
स्टार का मतलब क्या होता है? सच लाइक अ डेस्टिन कनेक्शन, समबडी जो हमारी जिंदगी में एक विश फुलफिलमेंट करके आए। तो आप जैसे एनर्जी में हो, आप उनके जिंदगी में एक विश फुलफिलमेंट बन के आए हो, लेकिन उनको जो लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं चाहता हूं या चाहती हूँ इस इंसान के साथ जिंदगी बिताना, लेकिन देयर आर फैमिली अफेयर्स, देयर आर सर्टन थिंग्स विद द फैमिली, चिल्ड्रन, माँ, फैमिली, कुछ भी है उनका, दे कैन बी ऑल्सो मैरिड, आपके जो पर्सन है वो मैरिड भी हो सकता है, उनका बच्चा भी हो सकता है, नहीं तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये सारे थॉट्स उनको उनको बहुत ज्यादा टर्बुलेंस चला। देखो ये ब्रेन है, दो हाथ में, जैसे कोई आपका ब्रेन को ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है, तो उनके ब्रेन को there are a lot of things going on in their mind, lot of things, they don't know how to balance it. Also this manipulation can be two more thing. One, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कार्ड भी मुझे दिख रहा है इधर पे, ये कैन बी द थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करने का बहुत ज्यादा कोशिश करे, जो भी थर्ड पार्टी है उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने का कोशिश करे। और ये समटाइम्स ये कार्ड मुझे, ये मैनिपुलेशन जो है ना, ये मुझे समटाइम्स गिव मी अ वाइब ऑफ स्पेल वर्क, तो शायद उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क भी चल रहा है। तो सब कुछ मिला के उनका ब्रेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ में है, लेकिन आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं। देखो उनका दिमाग में जैसे है ना वो शोर लगा हुआ है, सो इट्स लाइक समबडी यू कैन नॉट टेक आउट ऑफ योर माइंड। और उनका वो एक चीज है, जो भी है वो आपके बारे में सोचते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। एंड इधर पे एस ऑफ वॉन्ड है, तो मुझे जो लग रहा है इधर पे देखो एक फ्लावर का बुके जैसा दिख रहा है। सो मैं जो देख रही हूँ इनका सिचुएशन अभी भी जो भी चल रहा है, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी दैट दिस पर्सन के आपके पास एसेस जो होता है ना कार्ड में, ये न्यू बिगिनिंग होता है, न्यू पैशनेट बिगिनिंग विद द एस ऑफ वॉन्ड इज लाइक अ वेरी पैशनेट काइंड ऑफ लॉट ऑफ पैशन, एक्शन ओरिएंटेड। सो वो चाहते हैं, अभी जो ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं इसका मतलब इफ यू थिंक अबाउट द पर्सन राइट नाउ, उनके मन में ये चल रहा है, उनके एनर्जी में ये है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा ही है तो कम्युनिकेट कर क्यों नहीं रही बंदा। पहली बात तो ये है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बंदा बंदी जो भी है वो नहीं करे, बहुत साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग हो सकता है कि मैक्सिमम आपका मैक्सिमम 5-6 मंथ्स का होगा, या मैक्सिमम 1 ईयर का होगा आपका नो कॉन्टैक्ट, तो ये इसका एनर्जी हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग में जो दिख रहा है कि उनके मन में अभी भी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस चल रहा है। देयर आर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से शायद उनको टाइम ज्यादा लग रहा है आपके पास वापस आने का, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इनके एनर्जी में ये है कि आपके तरफ वो आना चाहते हैं। लेकिन अगर अगेन बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं करते। अगर शायद आपके मन में भी ऐसा कि मैं अभी उसको मैसेज कर दूं, लेकिन बहुत टाइम पे आप नहीं करोगे, तो अगर मैसेज का आने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैसेज करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी में है, लेकिन आप अगर बोलोगे तो उसका फायदा क्या है? इसका फायदा यही है कि आप इसके भरोसे मत रहो, अपना जिंदगी जियो। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, इनके मन में जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन भी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा फील कर रहा है, मतलब दे आर फीलिंग लाइक दैट, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, अगर आप, मुझे पता है कि मैं तो नॉर्मली जो रीडिंग करती हूँ, अगर आप मुझे जानते हो, अगर मेरा वीडियो देखते हो, आपको एक बात मैं बता दूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगी किसी के लिए वेट करो। अगर ये बंदा या बंदी जो भी है आपको छोड़ के महीना महीना रह सकता है थर्ड पार्टी के लिए, जो भी है, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं अगर इस इंसान की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि वो सोचता भी है मेरे लिए लेकिन वापस नहीं आता मेरे पास, इतना दिन चला गया, फिर ये सवाल अपने आप को पूछो कि क्या मुझे बैठे रहना चाहिए इधर पे इसके लिए? क्योंकि हम ना जो अपने आप को दिखाते हैं लोगों के सामने, वो लोग हमें ऐसे ही ट्रीट करते हैं। इफ यू शो टू पीपल दैट यू आर इंपॉर्टेंट, यू हैव अ वैल्यू, यू हैव योर ओन बाउंड्रीज, अगर अपना बाउंड्री दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप लोगों को दिखाओ कि मैं कुछ भी नहीं, आप कैसे भी मुझे ट्रीट कर सकते हो, अगर आपका बिहेवियर से अगर ऐसा लगता है कि आप इतना एडजस्ट है, हम लोग क्या बोलते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? एडजस्ट करने का जो तरीका है ना, वो एडजस्ट नहीं होता, पीपल प्लीजिंग होता है। तो उनको अपने जिंदगी में रखने के लिए अपना स्टैंडर्ड लो कर देते हैं हम लोग, अपना बाउंड्रीज लो कर देते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं जस्ट टू कीप द पर्सन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस पर्सन को रहने का क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी में, जो हमें वो रिस्पेक्ट ना दे, जो प्यार ना दे, क्या वैल्यू है उस इंसान का? अगर ये बंदा या बंदी इतने दिन तक थर्ड पार्टी के लिए आपके पास नहीं आ रहा, रहने दो उसको, उसके साथ जो भी है, मदर फादर जो भी, आई डोंट केयर, आई गिव अ जीरो फ्लाइंग फक अबाउट इट, रहने दो उसके साथ, रहने दो उसके साथ, अपना जिंदगी जियो, अपने आप से प्यार करो। जो प्यार उससे नहीं मिल रहा है ना, वो आप ही खुद को दे सकते हो, अपने आप को पेडेस्टल पे डालो। सेल्फ लव इज द की। जब खुद को प्यार करोगे ना, तब देखोगे किसी के भरोसा नहीं रहेगा आपका। अपना जिंदगी बनाओ, एक ऐसा दुनिया बनाओ जहाँ पे आप खुद से खुश रह सकते हो, आपको किसी की वैलिडेशन जरूरत नहीं है। अपना काम के बाद अपना हॉबी बनाओ, अपना काम, रीडिंग करो, बुक, कुछ सिंगिंग करो, डांसिंग करो, कुछ भी करो, कुछ हॉबी रखो जिसमें आप अपने दोस्तों से बात करो, ओके, बाहर जाओ, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो। जब खुद के ऊपर डालोगे ना, तो उसके जब एनर्जी जब डिटैच करके खुद के ऊपर डालोगे ना, जब डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे ना, तब लोग आपके पास वापस आते हैं।
क्योंकि जब आप किसी के पीछे भागते हो ना, अपना वैल्यू जो है ना आप डिग्रेड कर देते हो, मार्केट में आपका वैल्यू गिर जाता है, क्योंकि आप क्या ऑलवेज अवेलेबल हो। जो हमेशा से अवेलेबल होता है ना इंसान के, उसके तरफ क्रेव कम हो जाता है। हम लोग एज ए इंसान, इट इज अवर साइकोलॉजी, जो हमें ज्यादा तकलीफ से मिलता है उसको हम ज्यादा चाहते हैं जिंदगी में। आप जैसे इतना अवेलेबल हो गए हो इनके पीछे, तो उसको लगता है ये बंदा बंदी तो हमेशा से पड़ा हुआ है मेरे डोरमैट बन के, तो उससे क्या होता है ना आपका वैल्यू कम हो जाता है। अगर आप दिखाना चाहते हो, अगर आप चाहते, दिखाना नहीं, किसी को दिखाने का नहीं है, खुद को ही ऐसे करना है कि डिटैच करके खुद को अपने पेडिस्टल पे डालना है। अगर तुम आते हो मेरी जिंदगी में, आई विल रेस्पेक्ट यू, आई विल लव यू, आई विल केयर फॉर यू, लेकिन आई लव एंड केयर फॉर माई सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स। दिस शुड बी द वन। मैं नहीं बोल रही आप सेल्फिश बन जाओ, किसी के बारे में मत सोचो, नहीं, लेकिन सबसे पहले तो अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो अपनी जिंदगी में। आप जो प्यार उसको दे रहे हो, जो उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, कितना आप करते हो अपने लिए, बताओ तो। व्हाट यू हैव डन फॉर योर सेल्फ टुडे। खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के लिए जिंदगी जियो, रामू काका बन के जीने का आदत छोड़ दो। योर लाइफ इज नॉट अबाउट असिस्टिंग अदर पीपल। खुद की जिंदगी खुद के ढंग से जियो। अपने आप को इतना प्यार करो कि कोई आपको ये प्यार ना भी दे, आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि दैट इज द ओनली वे ऑफ लिविंग। मैं ये बोलती हूँ, रिश्ते में हो या रिश्ते में ना हो, या झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट, आप जब इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो कि मुझे कोई किसी से प्यार व्यार नहीं चाहिए, अगर मिलता है तो अच्छा है, ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, चलो भैया परे रहो मेरी जिंदगी में, आ जाना, हाँ मैसेज करते हैं, हेलो अच्छा आ गया बंदा, हेलो हाउ आर यू, गुड, चला गया ओके चला गया, आई हैव थिंग्स टू डू, ऐसे ही रहना जिंदगी में। डिटैचमेंट इज द ओनली वे ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप इफ यू वांट टू बी हैप्पी। बड़े लोग होते हैं यार, बहुत अपना काम में अपना बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर जाके देखो एक रिलेशनशिप की वजह से वो लोग अपना लिव लाइक डेवास्टेटेड लाइफ। तो रिलेशनशिप हमें इतना इम्पैक्ट करता है, ये क्यों करता है, क्योंकि हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों के ऊपर, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो टेक योर पावर बैक, अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप की जिंदगी बनाओ, दैट्स इट, दैट्स द ओनली वे ऑफ लविंग। बट अगेन मैं हमेशा से हिंदी रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश करूंगी जब भी मन पॉसिबल हो मैं करती हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स मी, एंड थैंक यू सो मच, यू टेक केयर।